हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कितने दिन पुराने अंडे मुर्गी के नीचे अंडे सेने के लिए रख सकते हो, या फिर अगर आपके पास इंक्यूबेटर मशीन है तो कितने दिन पुराने अंडे आप इंक्यूबेटर में हैचिंग के पर्पज के लिए रख सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। जिससे कि वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक समझ में आ जाएगा कि कितने दिन पुराने अंडे रखने से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको ज्यादा फर्टिलिटी या फिर ज्यादा परसेंटेज में आपके चिक्स अंडों से निकलेंगे। ठीक है, तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक के रिलेटेड इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखिए, कितने दिन पुराने अंडे हम इंक्यूबेटर मशीन में रख सकते हैं, इस सवाल का अगर जवाब आपको जानना है तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि 3 प्रकार के सीजन होते हैं, विंटर, समर और रेनी सीजन। ठीक है, जैसे कि हम समर में कूलर लगाते हैं, विंटर में स्वेटर पहनते हैं और बरसात के मौसम में हम रेनकोट पहनते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों भी मौसम में टेम्परेचर और उनका सीजन अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से हमें मैनेजमेंट भी अलग अलग हिसाब से करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से जो भी अंडों की जो भी एक लाइफ स्पैन होती है अलग अलग सीजन में कम या ज्यादा होती है, तो उसी हिसाब से कौन से मौसम में आप अंडे ज्यादा दिन के इस्तेमाल कर सकते हो तो कौन से मौसम में आपको कम दिनों में ही अंडे को इस्तेमाल कर लेना पड़ता है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जैसे जैसे अंडे की उम्र बढ़ती जाती है तो अंडा खराब होने के चांसेस या फिर उसकी जो भी फर्टिलिटी रेशियो आने के चांसेस कम क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे अंडा पुराने होते जाता है उसको तकरीबन 37 डिग्री से लेकर 38 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर किसी भी कारण से अगर मिलता है तो वहां का चिक्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता है उसको 37 डिग्री से लेकर 38 डिग्री का टेम्परेचर मिलने के चांसेस भी उतने ही बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इनकेस अगर थोड़ा बहुत भी उसको टेम्परेचर मिला हुआ है और उसके बाद अगर आप उसको इंक्यूबेशन प्रोसेस के लिए मुर्गी के नीचे सेने के लिए लगाते हो या फिर इंक्यूबेटर में लगाते हो तो ऐसे में वो चिक्स पहले 3 से लेकर 4 दिनों के भीतर ही मर जाता है, जिससे कि आपकी जो भी फर्टिलिटी रेशियो होता है या फिर जो भी आपके चिक्स का प्रोडक्शन होता है वो परसेंटेज में बहुत ज्यादा कम आता है। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूब पर लोग बताते हैं कि भैया आप 15 दिन 20 दिन इस तरीके का इस्तेमाल करके आप अंडे को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन भैया मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप जितना फ्रेश अंडा इस्तेमाल कर सकते हो उतना फ्रेश अंडा इस्तेमाल कीजिए, चाहे सीजन कौन सा भी क्यों न हो। ठीक है, उतनी आपको फर्टिलिटी और उतनी ही आपको चिक्स का परसेंटेज अंडों से ज्यादा मिलेगा। रही बात सवाल का जवाब का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा समर का अगर मौसम है तो मैक्सिमम से लेकर मैक्सिमम 8 दिन के भीतर का ही अंडा आपको इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। और रही बात बरसात के मौसम की, तो आप 10 दिनों का भी अंडा इस्तेमाल कर सकते हो। और विंटर का अगर बात रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 12 से लेकर 13 दिन का भी अंडा आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये तीनों भी मौसम में आपको ध्यान देना है कि हो सके तो आपका जो भी अंडा है किसी ऐसे स्थान पर आपको रखना है जहां पर बाहर के एनवायरनमेंट के मुकाबले आपने जहां पर अंडा रखा होगा वहां का टेम्परेचर कम हो, खासकर गर्मियों के मौसम में और बरसात के मौसम में। जी हाँ दोस्तों, बरसात के मौसम में, क्योंकि तो बरसात का मौसम काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला होता है। 2-3 दिन बरसात आने की वजह से काफी ठंडा मौसम होता है, तो 4-5 दिन बरसात अगर नहीं हुई तो काफी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पनप जाती है, जिससे कि अंडे खराब होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, गर्मियों के मौसम में ज्यादातर फर्टिलिटी कम आती है या फिर जो भी अंडों से जो भी चिक्स निकलने का जो भी परसेंटेज होता है वो कम होता है। उसके पीछे का मैं आपको कारण समझाकर बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, गर्मी के मौसम में ओवरऑल अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो ओवरऑल ऑल ओवर महाराष्ट्र में 44 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक के टेम्परेचर रहता है। कौन से एरिया में, जैसे कि चंद्रपुर हो गया, नागपुर रीजन में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है। अगर आप वो अंडों को किसी
आपके घर के अंदर या फिर कहीं पे भी रखते हो, उसके बावजूद भी 37 डिग्री से लेकर 38 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जहां पर भी आपने अंडे स्टोर करके रखा है वहां का पहुंच जाता है, जिससे कि क्या होता है कि अंडे में चिक्स बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप उसको इंक्यूबेटर मशीन में या फिर मुर्गी को अंडे सेने के लिए लगाते हो तो उन अंडों का चिक्स मरने के चांसेस 90% तक के होते हैं, क्योंकि तो बाहर के टेम्परेचर में अभी तक के उसको जो भी टेम्परेचर मिला है और मुर्गी के नीचे और इंक्यूबेटर में जो उसको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मिलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो पहले 4 या 5 दिन के भीतर ही आपका चूजा अंडे के भीतर ही मर जाता है। उसके बाद आपको और से 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है कि गर्मियों के मौसम में जब आप मुर्गी के नीचे अंडे सेने के लिए लगाते हो तो ह्यूमिडिटी के कमी के कारण चूजा अंडों से बाहर ही नहीं निकल पाता है। जी हाँ दोस्तों, जब चूजा 18 दिन के बाद 21 दिनों तक के अंडों से बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है तो उस समय में उसको ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पहले दिन से लेकर 18 दिन तक के, जिससे कि वो बड़ी आसानी से जो भी अंडे का शेल होता है उसको तोड़ के बाहर निकल सके। लेकिन गर्मियों के मौसम में इंक्यूबेटर मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल आप घर में किसी मुर्गी को अंडे सेने के लिए बैठाते उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मुर्गी भी उनको प्रॉपर ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती, क्योंकि उसके भी ऑलरेडी बॉडी का जो भी ह्यूमिडिटी होता है या फिर मॉइस्चर होता है या फिर पानी का जो भी इंटेक होता है कम होता है, तो प्रॉपरली वो ह्यूमिडिटी उतना मेंटेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो जिससे कि क्या होता है अंडा तो उसमें मतलब चिक्स अंडे में तो चिक्स बन गया है, लेकिन वो अंडा चिक्स अंडे से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि तो जो भी ह्यूमिडिटी ना मिल पाने की वजह से जो भी शेल क्वालिटी होती है अंडे की वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि गर्मियों के मौसम में मुर्गी अंडों से बहुत ही चूजे कम निकालते हैं। बहुत सिनेरियो में ऐसे होता है और बहुत सिनेरियो में ऐसे नहीं होता है। मुझे तो कभी भी दिक्कत नहीं आई, घर की मुर्गियों को समर में भी जो चिक्स की जो भी परसेंटेज होता है वो थोड़ा बहुत तो कम आता है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं आती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत ही कम आती है, 10 लगाओगे तो 2 से लेकर 3 ही चिक्स निकलते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आपका परसेंटेज चिक्स का कम आ रहा है वो आपके गलती की वजह से जो भी अंडे खराब हुए होंगे उसी के वजह से, उनको टेम्परेचर अगर ज़्यादा लग गया होगा अंडे के वगैरह, तो इसी के वजह से आपके अंडे ऑलरेडी पहले ही खराब होकर रहते हैं। इसी कारण से आपकी मुर्गी अंडों से प्रॉपरली अच्छे परसेंटेज में चिक्स नहीं निकाल पाती है। ठीक है, और एक सवाल आपके मन में रहता है कि भैया मुर्गी अंडों से चूजा निकालती है। नहीं दोस्तों, चूजा खुद ब खुद अंडे के शेल को तोड़ के खुद से ही वहां से बाहर निकलता है। मुर्गी का उसमें कुछ भी रोल नहीं होता है। मुर्गी का सिर्फ रोल होता है उसको इंक्यूबेट करना, उसको प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना। अगर नॉर्मली अगर आप किसी मुर्गी को हैचिंग प्रोसेस के लिए बैठा रहे हो, मतलब सेने के लिए बैठवा रहे हो अंडों के ऊपर में, तो एक बात का ध्यान में रखिएगा, उसको प्रॉपरली कौन सा भी एक ही टाइम पे रेगुलरली उसको बाहर में उसका जो भी लैट्रिन होता है, पानी का इंटेक होता है, फीड का इंटेक होता है, उसको करने के लिए एक ही टाइम पे छोड़ा कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपरली उसी टाइम में उनका जो भी फीड इंटेक होता है, वाटर इंटेक होता है, लैट्रिन वगैरह होता है, 10-15 मिनट में करके वो फिर से वापस आ जाए, उसको एक आदत गिर जाएगी। अगर आप किसी दिन उसको जल्दी छोड़ रहे हो, किसी दिन उसको दोपहर को छोड़ रहे हो, किसी दिन में उसको शाम को छोड़ रहे हो, तो कभी कभार मुर्गी बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेती है बाहर जाने के बाद फिर से अंडों पर सेने के लिए, बैठने के लिए। तो ऐसे में उसको अंडों को प्रॉपर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ना मिल पाने की वजह से वहां पर के चूजे भी मर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ह्यूमिडिटी का पता चल गया कि आपके चूजे क्यों मर रहे, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है। ऐसे सिनेरियो में भी आपके चूजे अंडों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। समर में आपको कौन सी खबरदारी लेनी है कि भैया आपके जहाँ भी स्टोरेज करने वाले हो आप अंडों का, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहेगा, इसका ध्यान देना है। यूट्यूब पर के कोई भी वीडियो देख के आपको 15 से लेकर 20 दिनों तक के अंडे नहीं रखना है। मैं एक बार फिर से बोल दूं, जितना फ्रेश अंडा आप इस्तेमाल करोगे उतने ही आपको हैचिंग का रिजल्ट ज़्यादा मिलने के चांसेस 100% रहेंगे। जितना पुराना अंडा होता जाएगा, आप फिर कितने भी केयर क्यों ना लो, उतने ही रेशो से उसके जो भी परसेंटेज होता है वो धीरे धीरे फर्टिलिटी का रेशो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, आपको किसी की बात भी नहीं सुनना है। ज़्यादा से ज़्यादा समर में 8 दिन बहुत हो गए, वो भी 8 दिन का स्टोरेज करने के लिए आपको किसी ठंडे प्लेस का चयन करना होगा। हो सके तो वहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट कीजिए कि वहाँ का टेम्परेचर ही ठंडा बना रहे। रेफ्रिजरेटर में आपको अंडे नहीं रखना है, क्योंकि तो रेफ्रिजरेटर में वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं होती। हालांकि आपके अंडे तो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर ठंडे रह जाते हैं,
लेकिन आप 10-15 अंडे रख सकते हो। लेकिन अगर आपका लार्ज क्वांटिटी में अगर बिजनेस है तो ऐसे में आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 500, 1000, 2000 तक के भी अंडे एक नॉर्मल 5 फीट के रेफ्रिजरेटर में रहता है। अगर आप वहां पर वैसे अरेंजमेंट करते हो तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं करना है।